हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बने रहे हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अभी तक के जितने भी वीडियोज मैंने मैथमेटिक्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियोज के लिंक पर भी प्रोवाइड किया है, तो आप वहां पर जाकर के स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आप वॉच कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, हम यहाँ पर अप्लाई करके ये भी बताएंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और आप भी इसी तरह से आप सॉल्व करके बता सकते हो और कम समय में अपने पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 576 इंटू 576 इंटू 576। अगर मैं इस क्वेश्चन में पहले मैं इसे लॉन्ग मेथड से बताती हूँ जो आपको पहले से आता है, फिर उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये रिपीटेड नंबर है 576 इंटू 576 इंटू 576 और सिमिलरली इसी तरह से ये भी नंबर आपके रिपीटेड नंबर है 343 इंटू 343। तो अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू इसको ले लेते हैं 576 और लेट कर लेते हैं b इक्वल टू 343 को। यहाँ पर मैंने लेट कर लिया इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू यही दी हुई है। अब इसके बाद में इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a इंटू a लिख सकते हैं प्लस इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं b इंटू b। अब नीचे वाले पार्ट में देखते हैं ये न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर होता है। अब डिनोमिनेटर के पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर भी रिपीटेड वैल्यू दी है और ये दो बार दी है, तो यहाँ a इंटू a लिख दिया मैंने और माइनस यहाँ लगाया और यहाँ पर भी a इंटू b लिख दिया और प्लस यहाँ पर b इंटू b। अब देखिए यहाँ पर ये क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और इसका फार्मूला आप डायरेक्टली a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लिख सकते हो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और आपके नीचे वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। आप यहाँ से दिख रहा है कि ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ जो आपका वैल्यू बचा a प्लस बी बचा, तो ये आपका फार्मूले से a प्लस बी प्रूफ होकर के आया कि ये क्वेश्चन में आप सॉर्टिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि a प्लस बी अगर हम इसको ऐड कर दें तो आपकी ये सॉर्टिंग बन जाएगी। अब मैंने इसका जो सॉर्टिंग बनाया हुआ है वो इस तरह से बनाया जैसे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन यहाँ दिया है और ये प्लस का साइन दिया हुआ है। जब आपके नीचे वाले पार्ट में दोनों साइन दिए होते हैं तब क्या करना होता है, आप नीचे 1 लिख देते हो और ऊपर वाली वैल्यू को a प्लस बी यानी कि इसको और इसको ऐड करके लिख देते हो। तो ये वैल्यू आप ऐड करेंगे तो आपका देखिए आंसर यही आएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना आंसर आपका निकल के आएगा। यहाँ पर भी आपका प्रूफ होकर के यही आया हुआ है, तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि सॉर्टिंग आपकी वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ लेट किया हुआ है ये इसी से हमने एल्जेब्रिक मैथमेटिकली प्रूफ करके इसका आंसर हम यहाँ पर सॉर्टिंग बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इजी है। अब इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 और आपको दिख रहा है ये जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है 638 इंटू 638 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू दी है और माइनस साइन लगा हुआ है। अब नीचे डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है कि ये प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन दिया हुआ है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर सेम साइन दिया हुआ है तो। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको डिनोमिनेटर में 1 वैल्यू लिख देना है और ऊपर
वाली वैल्यू को चेक करना है कि ऊपर आपका माइनस दिया है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 638 में माइनस करेंगे 427, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 211, यानी कि इसका आंसर जो आएगा यही आएगा। और अपान में आपका 1 है तो उसका 1 से डिवीजन करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए इसका जस्ट अपोजिट दिया है, यानी कि जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में है और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में है। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपका साइन देखिए माइनस दिया है, यहाँ माइनस दिया प्लस दिया हुआ है, तो ये आपके डिफरेंट साइन दिए हुए हैं, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको 1 लिख देना है और नीचे आपका ये यहाँ पर चेक करना है कि प्लस दिया हुआ है, तो ये प्लस का साइन दिया हुआ है ऑलरेडी से, तो प्लस के साइन में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू a की और ये b की वैल्यू को जोड़ देना है, यानी कि 829 प्लस 529। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 1 अपान 9 होता है 18, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा इतना आंसर आ जाएगा 1358, यानी कि 1 अपान 1358, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिखता है तब क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पर दूसरी ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसका आंसर वैसे शॉर्ट ट्रिक से 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने जैसे क्वेश्चन में a इक्वल टू हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये इतनी वैल्यू है और b की वैल्यू आपकी गिवन है 763। अब यहाँ पर हम इसी वैल्यू में रखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान, अब यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है, सेम है, तो यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है अपान, यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और ये a स्क्वायर यहाँ पर है, a स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस इसी तरह से b स्क्वायर है 2 बार, तो 2b स्क्वायर लिख सकते हैं अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 2 यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों 2 आया। इसीलिए मैंने सॉर्टिंग से इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर 2 लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट क्वेश्चन था, किस तरह से किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया है, माइनस कर दिया है, और ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर उस तरह से वैल्यू नहीं दी है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था। लेकिन अगर इसका आंसर चेक करेंगे तो यहाँ आंसर जो आएगा सॉर्टिंग से इसका आंसर 4 आएगा। अब कैसे आएगा आइए देखते हैं वेरीफाई करके। a इक्वल टू हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कितना दिया हुआ है 543 और b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 237। अब इस वैल्यू को यहाँ पर a यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा और माइनस यहाँ पर आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर अपान, ये क्या वैल्यू दी है यानी कि a इंटू बी, तो यहाँ लिख देंगे a इंटू बी। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस साइन यहाँ ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab 2ab अपान a इंटू बी। अब अगेन सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये जो साइन है ब्रैकेट के अंदर ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2ab अपान ab
अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, वो लिखते हैं। यहाँ पर आपका जो बचेगा 4ab अपॉन AB। अब यहाँ से देखिए AB से AB ये कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो ये हमने वेरीफाई लॉन्ग मेथड से भी चेक कर लिया और शॉर्ट ट्रिक से जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको देता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्ट उसका आंसर टिक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 आएगा। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।